दिस इज रवि कुमार चौहान और आज आ गए हैं तुम्हारे न्यू चैप्टर में बच्चों, जिसमें मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट करने वाला हूं। लेकिन बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो फिर जो शुरू के जो लेक्चर है, जैसे कि इस वीडियो का है और अगली वीडियो का है, वो 10th क्लास भी देख सके, 11th भी देख सके और 12th भी देख सके। तो जिसको 12th क्लास की नेमिंग का बेसिक नहीं आता है तो उनके लिए एक अच्छा चांस है दोबारा से अच्छे से IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने का। तो ध्यान से समझना सारी चीजें। तो अगर देखा जाए तो 10th के हिसाब से जो मैं बताऊंगा आज के वीडियो में, तो वो ये है कि 10th का चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम चीजों को करते हैं और चीजों को मतलब सिंपल तरीके से सीखते हैं कि बना कहां से। तो आज हम बनना सीखेंगे, उसके बाद 12th लेवल पे भी जाएंगे। तो आज का बेसिक वीडियो होने वाला है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब पढ़ेंगे और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों ये वीडियो आपकी 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, 12th के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और 10th के हिसाब से 10th का जो 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसमें आप चीजें पढ़ोगे ये सारी की सारी। तो अगर कोई वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, उसके लिए बढ़िया रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, 11th और 12th वालों को तो पता होगा IUPAC का मतलब। तो IUPAC का बच्चों मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC एक तरह की खुद की एक ब्रांच है जो अलग अलग चीजों पे अलग अलग नाम रखती है बच्चों। ठीक है, वो अलग अलग कार्बन का नाम रखती है और कैसे रखती है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक उन्होंने बच्चों को बनाई वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है? वर्ड रूट होती है बच्चों मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, आगे भी बहुत होता है, डोडेक, अनडेक। तो ये बहुत सारे चलते हैं लेकिन हमें बस 10 तक ही काम होता है। ठीक है, नॉर्मली 10 तक ही काम होता है। तो इनका मतलब क्या है बच्चों? इनका मतलब है, मिथ का मतलब है कार्बन मेरे पास एक है। कार्बन मेरे पास कितना है? एक है। इथ का मतलब क्या है? कार्बन मेरे पास 2 है। प्रोप का मतलब क्या है? कार्बन मेरे पास 3 है। ठीक है, और ब्यूट का मतलब क्या है? कार्बन मेरे पास 4 है। पेंट का मतलब क्या है? कार्बन मेरे पास 5 है। हेक्स का मतलब क्या है? कार्बन मेरे पास 6 है। और यहाँ पे कार्बन 7 है, यहाँ पे कार्बन 8 है, और यहाँ पे कार्बन 9 है, और यहाँ पे कार्बन 10 है। ठीक है, तो बच्चों इसे बोलते हैं वर्ड रूट। इसे क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। जो IUPAC ने हमको समझाया था कि अगर आप किसी चीज का नाम लिख रहे हैं उसमें एक कार्बन होगा। कितना कार्बन होगा? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए आप मिथ बोलोगे। ठीक है, और अगर 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन के लिए इथ बोलोगे, 3 कार्बन के लिए प्रोप बोलोगे, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलोगे, 5 कार्बन के लिए पेंट बोलोगे, एज सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन IUPAC ने बोला कि इससे पहले भी एक चीज बोली जाती है। और इससे पहले क्या बोला जाता है बच्चों? इससे पहले बोला जाता है प्रीफिक्स। इससे पहले बोला जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपका वो होता है जो वर्ड रूट से पहले बोला जाता है। प्रीफिक्स आपका वो होता है जो वर्ड रूट से पहले बोला जाता है। और वर्ड रूट के बाद में बच्चों एक चीज बोली जाती है जिससे बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं? सफिक्स। तो इसी चीज से आपकी IUPAC नेमिंग बनती है। अब प्रीफिक्स भी आपके बच्चों 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, और एक होता है 1 डिग्री। एक होता है बच्चों सेकेंडरी प्रीफिक्स और एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री और 1 डिग्री मतलब आपका प्राइमरी। और वैसे ही यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स और यहाँ पे 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि 2 डिग्री 1 डिग्री में क्या आता है। तो नॉर्मली मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि 2 डिग्री में ज्यादातर बच्चों मिथाइल ग्रुप आते हैं, CH3 मिथाइल, मिथॉक्सी ग्रुप आते हैं। तो ये जो ग्रुप्स आते हैं बच्चों इनको 2 डिग्री बोलते हैं। और 1 डिग्री में बच्चों साइक्लो आते हैं। कौन से आते हैं? साइक्लो। हालांकि इनके आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कभी अगर आ गए तो लिख देंगे हम नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम लिखने में। ठीक है, तो 1 डिग्री में साइक्लिक आते हैं और 2 डिग्री में ऐसे सिंपली मिथाइल, मिथॉक्सी आते हैं। ठीक है, तो इनका नाम हमें पहले बोलना पड़ता है, उसके बाद वर्ड रूट का बोलना पड़ता है, और उसके बाद 1 डिग्री का बोलना पड़ता है जो कि होता है बॉन्ड का। बच्चों किसका होता है? बॉन्ड का। तो बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या सिंबल होता है बच्चों शो करने का? सिंगल बॉन्ड का सिंबल होता है ANE, डबल बॉन्ड का क्या होता है ENE, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है YNE। ठीक है, ये मैं अभी भी आपको आगे जाके बताऊंगा। और 2 डिग्री में क्या होता है बच्चों? 2 डिग्री में फंक्शन ग्रुप आते हैं, जैसे अल्कोहल आ गया, अल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक आ गया, कार्बोक्सिलिक आ गया। तो ये सब आता है। अल्कोहल का सिंबल OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक का COOH होता है। ठीक है, और इनके अगर सिंबल की बात करी जाए, वैसे वाले सिंबल जो नेमिंग में लगेंगे, तो OH को OL से दिखाएंगे, इसको अल से दिखाएंगे, इसको ONE से दिखाएंगे, और इसको ओइक एसिड से दिखाएंगे। ठीक है, तो जनरली मैंने एक मैप बना दिया है, तो इसी मैप के हिसाब से चलेंगे। तो आज की जो पढ़ाई करवाने वाला हूं बच्चों में आपकी, वो मैं कराने वाला हूं वर्ड रूट की, और वर्ड रूट में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स पढ़ेंगे। आज पूरा प्रीफिक्स कवर कर लेंगे, आज थोड़ा बॉन्ड के बारे में पढ़ लेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो से फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके चलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे, और एक वीडियो लेक्चर में आपका पूरा एक टॉपिक कवर कर देंगे, सिंगल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप लोग। ओके, और अब स्टार्ट करते हैं हम वर्ड रूट वाला कॉन्सेप्ट। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर वर्ड रूट वाला कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन। 11th-12th वाले हाइड्रोकार्बन को अच्छे से जानते हैं, लेकिन 10th वाले के लिए सिंपल सा बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन बच्चों वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। किससे बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। एग्जाम्पल CH4, इसको बच्चों मीथेन बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अभी बस एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बाकी सारे बनाना सिखाऊंगा आपको कैसे बनेंगे। तो हाइड्रोकार्बन बच्चों जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने और कुछ ना हो उनके अंदर, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सिर्फ जो कंपाउंड कार्बन से बने और हाइड्रोजन से बने, विच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये आपके 2 टाइप के होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों वो होते हैं जो आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं? सिंगल बॉन्ड से, जैसे कि मीथेन, जैसे कि मीथेन। ठीक है, तो मीथेन में देखो, इस कार्बन पे हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन पे सिंगल बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं बच्चों मीथेन। ठीक है, तो वो कार्बन जो हाइड्रोजन से या दूसरे कार्बन से, अपने किसी दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो बच्चों, और कोई बॉन्ड ना हो, ओनली सिंगल बॉन्ड हो, तो उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उन्हें एक नाम से और बोला जाता है बच्चों, एल्केन्स। क्या बोला जाता है? एल्केन्स। ओके, तो उनको बच्चों एल्केन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन्स। तो इतना ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो इतना क्लियर हो गया आपको। सेकंड जो टाइप है वो है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, तो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये होता है कि आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो तब उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको हम एक नए नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्कीन से, और इनको बोलते हैं एल्काइन से। किससे बोलते हैं? एल्कीन से और एल्काइन से। तो इतना नोट कर लो। तो बच्चों आपने इतना नोट कर लिया, एक चीज और समझ लो इसके बारे में। ठीक है, कभी कभी CBSE के पेपर में पूछ लेते हैं कि एल्केन, तो चलो ठीक बात है कि एल्केन का एक और नाम बताओ। तो बच्चों एल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। इतना ध्यान रखना, एल्केन को पैराफिन्स भी बोला जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज पैराफिन्स? तो पैराफिन्स का मतलब एल्केन ही है। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो उन्हें एल्केन बोलते हैं, तो उन्हीं को ही पैराफिन्स बोलता है। और अगर इनकी बात आती है बच्चों, तो इन्हें आप ओलेफिन्स बोलते हो। क्या बोलते हो? ओलेफिन्स, क्योंकि ये ऑयल फॉर्मिंग करती है। क्या फॉर्मिंग करती है बच्चों? ऑयल। आपके सरसों के तेल में, सोयाबीन के तेल में, तो तेल में मिलती है ये चीज, तो ये ऑयल फॉर्मिंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऑयल फॉर्मिंग बोलते हैं, तो इसे ओलेफिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलेफिन्स। तो एल्कीन और एल्काइन को ओलेफिन्स बोलते हैं।
एल्काइन को बच्चों एक और नाम से बोलते हैं, एल्काइल को एक और नाम से बोलते हैं एसिटाइलिन। एसिटाइलिन में बोला जाता है बच्चों, क्या बोला जाता है? एसिटाइलिन। तो ये कुछ कॉमन नाम है जो आपको मालूम होने चाहिए। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आपने पढ़ लिया। तो अब बच्चों हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको एल्केन्स बनाना सिखाऊंगा। क्या बनाना सिखाऊंगा? एल्केन्स बनाना सिखाऊंगा, फिर एल्कीन बनाना सिखाऊंगा, फिर एल्काइन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे और ये सीखेंगे, तो आप इसे नोट कर लो और एल्केन बनाना सीखेंगे अब। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एल्केन बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम एल्केन बनाना सीखेंगे, और एल्केन बनाने के लिए क्या करेंगे हम? एल्केन का मालूम होना चाहिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। और जैसे कि मैंने आपको वर्ड रूट की सीरीज बताई थी, तो मैं दोबारा लिख देता हूं आपके लिए। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला ये रहा आपका और वर्ड रूट ये रही। तो आपको करना क्या है? अब आपको पता है कि मिथ में 1 कार्बन आता है, इथ में 2 कार्बन आते हैं, प्रोप में 3 कार्बन आते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन आते हैं, और ऐसे नीचे नीचे हम चलते हैं। और ऐसे इसमें 5 कार्बन आते हैं, ऐसे इसमें 6 कार्बन आते हैं, ऐसे इसमें 7 कार्बन आते हैं, और ऐसे इसमें 8 कार्बन आते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसमें 9 कार्बन आते हैं, इसमें 10 कार्बन आते हैं। और 11वां होता है आपका अनडेक, और 12वां होता है आपका डोडेक। नॉर्मली यूज नहीं करा जाता है, पर नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो चलो फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, मिथ वाला। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, आपके कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड आएगा। और सिंगल बॉन्ड का बच्चों जो सफिक्स होता है, सफिक्स मतलब जो वर्ड रूट के पीछे लगते हैं, जो सफिक्स होता है वो होता है ANE। क्या होता है? ANE। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि किसी भी चीज में जब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा तो आप ANE लगा दोगे। ठीक है, जैसे ANE मिथ के पीछे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? मीथेन। ANE इथ के पीछे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? इथेन। ANE प्रोप के पीछे लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। तो नॉर्मली बच्चों हम इस तरीके से काम करेंगे इसमें। तो इतनी मालूम चल गई आपको डिटेल। अब करते हैं चलो नाम। पहले मिथ का लिख रहे हैं बच्चों, किसका लिख रहे हैं? मिथ का। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 कितने नंबर पे आ रहा है? मिथ आ रहा है 1 नंबर पे। तो मैं बच्चों अपनी n की वैल्यू 1 डाल दूंगा। मैं बच्चों अपनी n की वैल्यू कितने डाल दूंगा? 1 डाल दूंगा। चलो 1 पुट कर देते हैं। तो C1H2 × 1+2। ठीक है, तो C1H2 बन जाए 2, और इसमें 2 प्लस करोगे तो हो जाएगा 4। नॉर्मली हम किसी फॉर्मूले में 1 को नहीं दिखाते हैं, तो C के नीचे 1 है तो उसको हम और करके लिख सकते हैं CH4। क्या लिख सकते हैं? CH4। तो बच्चों इस तरीके से तुम मीथेन का फॉर्मूला बनाते हो। ये मीथेन का फॉर्मूला बनाने का एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो बच्चों इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। C, चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। 2,4। 4 में कार्बन में कितने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, कार्बन जो है उसके आखिरी में जो L है उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? उसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है 4। और 4 होने का ये मतलब है कि वो 4 चीजों को अपने से चिपका सकता है। 4 होने का मतलब है कि वो 4 चीजों से अपने आप को क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है, चिपका सकता है। अब वो 4 चीजों को अगर अपने से चिपका सकता है बच्चों, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसका यहां बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसका यहां बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसका यहां बनेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन उसका यहां बनेगा। और ये बताइए कि कौन सी 4 चीजों से जुड़ रही है? तो ये रहा H कितना है? देखो H हमारे पास 4 है, तो 1 H यहां पर आ गया, 1 H यहां पर आ गया, 1 H यहां पर आ गया, और 1 H यहां पर आ गया। आपको H की भी कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए। आपको H की भी कॉन्फ़िगरेशन मालूम होनी चाहिए कि H की कॉन्फ़िगरेशन होती है K में 1। कितना होता है? K में 1। तो बच्चों ये इसमें 1, इसका ये 1 हो गया, इसका ये 1 हो गया, इसका ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब क्या जिम्मेदारी है कार्बन की? कार्बन की ये जिम्मेदारी है कि हाइड्रोजन के K में 2 कर दे, उसे हीलियम की तरह बना दे, थोड़ा स्टेबल बना दे, और वो भी स्टेबल बनना चाहता है। तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं।
इसने कार्बन का एक ले लिया तो इसके के में कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। इसने कार्बन का एक और ले लिया, इसके भी के में 2 हो गए, स्टेबल हो गया। इसने भी कार्बन का ये ले लिया, कार्बन 2 हो गए, स्टेबल हो गया। और इसने भी ले लिए और ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। अब कार्बन कैसे स्टेबल होगा बच्चों, कार्बन के पास देखो 4 ये तो है खुद के, तो वो 4 हाइड्रोजन के ले लेगा इस तरीके से, इस तरीके से। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के इस ग्रीन रिंग में आ गए। मतलब कार्बन ने भी शेयरिंग कर ली, कार्बन ने अपने आखिरी में 8 कर लिए और हाइड्रोजन ने अपने के में क्या कर लिया, 2 कर लिए। और ये बताओ सिंगल बॉन्ड बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, सिंगल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बच्चों सिंगल बॉन्ड बनता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये बन गया आपका CH4 का डायग्राम बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था डायग्राम बनाना सिखाऊंगा आपको। और नाम की बात कर लेते हैं, कितना कार्बन प्रेजेंट है, IUPAC नेम, कितना कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या बोलता है, मिथ, क्या बोलता है, मिथ। तो बच्चों हमने मिथ लिखा। और बताओ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम उसका सफिक्स लिखेंगे ANE, क्या लिखेंगे, ANE। तो ये लिख देंगे ANE। तो नाम बन गया बच्चों इसका मीथेन, क्या बन गया, मीथेन। एक कॉमन नेम भी होता है बच्चों, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जो होता है बच्चों, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन नेम के लिए अभी फिलहाल हम मीथेन ही लिख देते हैं। इसका कॉमन नेम जर्नली अभी सेम ही चलेगा, प्रोप तक नहीं, 2 तक, मतलब यहां तक तो सेम चलेगा, प्रोप से इसका कॉमन नेम बदल जाएगा, ठीक है। वो क्यों बदलेगा वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे, लेकिन पहले आप इतना समझ लो कि इतना आपको आ चुका है कि नहीं आ चुका है, ओके। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है इथ। तो चलो इथ का देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे CnH2n+2, CnH2n+2। तो CnH2n+2 में 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे, ये 2 × 2 हो गया +2 हो गया, तो C2H5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, C2H6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H6। तो सबसे पहले करने का तरीका यह है, डायग्राम बनाने का तरीका यह है इसका। 2 कार्बन है ना आपके पास, तो पहले 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखा दो। 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड दिखा दो, सिंगल बॉन्ड दिखा दो। अब जरा दोबारा से वही बैक रिपीट करो कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन के पास जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, तो इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस वाले कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा और इस वाले कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। तो कहने का मतलब बस ये है मेरा कि 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड पार्टिसिपेशन में दे दिया। ये बात क्लियर हुई आपको। जब भी 2 कार्बन आपस में जुड़ेंगे तो एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा कि ले भाई बीच में बॉन्ड बना ले। उसके बाद रिमेनिंग जो बचेंगे उसको मैंने बता दिया आपको। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 1 कहां चले गया, बॉन्ड बनाने के लिए। 4 में से 1 कहां चले गया, बॉन्ड बनाने के लिए, और बाकी 3 इधर आ गए। वैसे बिल्कुल सेम 3 यहाँ पे फ्री हैं और चौथा यहाँ पर आ गया बॉन्ड बनाने के लिए, चौथा यहाँ पे आ गया बॉन्ड बनाने के लिए। तो जो बॉन्ड बनाने के लिए चलेगा उनका तो कोई रोल नहीं है, वो तो फ्री नहीं है, वो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कितने हैं, H6। तो आप ये बताओ हाइड्रोजन मेरे पास 6 है, तो 6 हाइड्रोजन का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ फ्री जगह पर, और 3 हाइड्रोजन मैं यहाँ पे चिपका सकता हूँ फ्री जगह पर, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ चिपक जाएगा, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों हम बनाएंगे इसका डायग्राम, ओके। इसको आप कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कंडेंस फॉर्म का मतलब होता है कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बताओ, 3 है, इस कार्बन के पास तो 3 है ना, तो इसको मैं CH3 लिख सकता हूं बच्चों। क्या लिख सकता हूं, CH3। बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं CH3। तो इसको बोलते हैं बच्चों कंडेंस फॉर्म। CH3 को कंडेंस फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंडेंस फॉर्म, ओके।
तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम के बारे में बात कर लेते हैं। इथ, 2 कार्बन के लिए इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए बच्चों ANE होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ANE। तो इतना ध्यान रखना। और कॉमन नेम बच्चों इसका होता है इथेन। अभी फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नेम ना बदलने नहीं वाला है, तो इतना ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन नेम बदलेगा नहीं। तो अगर कॉमन नेम बदलेगा नहीं तो इथेन आईयूपीएसी नेम में होगा, और कॉमन नेम इथेन भी कॉमन नेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों के दोनों वही रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल का बता दिया बच्चों मैंने आपको। तो यहाँ से 10th का बच्चा भी सीख सकता है आराम से कि कौन सी चीज कहाँ से आई है, कैसे हो रही है। ठीक है, बिल्कुल फास्ट नहीं चलेंगे, बेसिक चलेगा इस वीडियो में। तो आराम से आप लोग अपना 11th 12th का भी बेसिक जिनको नहीं आता है वो भी ठीक कर सकते हो अपना बेसिक, कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है और कैसे आ रही है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं थर्ड वाला कराता हूँ आपको। इसको नोट डाउन कर लो। तो तीसरा वाला करते हैं, थर्ड वाला है बच्चों प्रोप का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा एल्केन का। तो प्रोप मतलब 3 C3H2 × 3+2, तो C3 2 3 या क्या हो जाएगा 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने कार्बन बच्चों, 3 कार्बन। तो देखो 3 कार्बन को दिखाने का क्या तरीका है, पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से दिखा दो, पहले 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से दिखा दो। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हम लोगों को मालूम है। तो अगर कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, तो जरा बगल वाले को देखो, बगल वाला ने बॉन्डिंग तो बना रखी है पर कोने से जुड़ रखा है। कोने से जुड़ने का मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिया होगा, 1, और 3 बच गए इसके पास, और 3 बच गए इसके पास। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने बॉन्ड के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। वैसे ही बगल वाले में देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने के लिए दे दिया और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब ये बीच वाला फंस गया, क्योंकि बीच वाले ने इधर से भी बॉन्डिंग कर रखी है और इधर से भी बॉन्डिंग कर रखी है, दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर रखी है। तो अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने इधर से भी बॉन्डिंग कर रखी है, इधर से भी बॉन्डिंग कर रखी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके यहीं पर ही खर्च हो गए बीच वाले के। तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अपने को ये 3 चीजों को अपने से चिपका पाएगा, ये भी 3 चीजों को अपने से चिपका पाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों को अपने से चिपका पाएगा। कहने का मतलब बस ये है मेरा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने, 8। तो देखो 8 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दो, 1 1 1। इसमें कितने दिखाओगे, 2 दिखाओगे, और इसमें कितने दिखाओगे, 3 दिखाओगे। तो इस तरीके से बच्चों हम डायग्राम बनाते हैं। तो कंडेंस फॉर्म अगर देखें, CF लिख देता हूँ कंडेंस फॉर्म को। तो इस पे कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है 3, इस पे कितने हैं 2, ठीक है, और इस पे कितने हैं 3। तो हम कंडेंस फॉर्म पे बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें, आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी नेम होगा मिथ इथ प्रोप लिखा। तीसरा नंबर पे देखो प्रोप आता है, तो प्रोप लिख दिया, वर्ड रूट लिख दिया, इसको बच्चों वर्ड रूट बोलेंगे, वर्ड रूट लिख दी मैंने। उसके बाद लिखो बॉन्ड का नाम। तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम होता है ANE। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, ANE। तो यहाँ पे लगा देंगे ANE। ठीक है, नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। और अगर बच्चों कॉमन नेम की बात करी जाए, तो कॉमन नेम होता है प्रोपेन, और N लगा देते हैं, बोलते हैं N प्रोपेन। क्या बोलते हैं, N प्रोपेन। N प्रोपेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि नॉर्मल तरीके से सीधी सीधी चेन बढ़ती जा रही है। ठीक है, आपको जवाब मिल गया होगा। मीथेन का मैंने कॉमन नेम मीथेन ही लिखा, इथेन का मैंने कॉमन नेम इथेन ही लिखा, लेकिन प्रोपेन का मैं बोल रहा हूं कि N प्रोपेन लिखना है आपको, क्योंकि अब चेन बढ़ रही है। 1 में तो चेन ही नहीं बढ़ी, 1 तो 1 ही था, 2 में भी ज्यादा चेन नहीं बढ़ी, लेकिन 3 से आपकी चेन बढ़ना नॉर्मली शुरू हो जाती है। N का मतलब है नॉर्मल तरीके से चेन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम आईयूपीएसी एल्केन की 3 से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं, 3 से शुरू करते हैं, 3 से शुरू करते हैं। तो 3 के लिए लिखते हैं N प्रोपेन, कॉमन नेम के लिए क्या लिखते हैं, N प्रोपेन। तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 4th। तो 4th है बच्चों आपका ब्यूट। ठीक है, तो CnH2n+2, तो C4H2 × 4+2, तो C4H2 4 जा 8+2, तो C4H10। ठीक है, C4H10 आ गया। तो पहले 4 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4।
4 कार्बन दिखा दिए। अब कोने कोने वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड में दे दिया ना, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। मतलब ये 3 चीजों को अपने से चिपकाएगा। इधर कोने वाले को देखो, कोने वाले ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये भी कितने से चिपकाएगा? 3 चीजों को अपने से चिपकाएगा। लेकिन बीच वाले परेशान हो गए, क्योंकि बीच वाले उधर से भी बॉन्डिंग कर रखी है और उधर से भी बॉन्डिंग कर रखी है, तो इसने दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर रखी है। दोनों तरफ से बॉन्डिंग करने का मतलब है इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, और कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों तरफ से बॉन्डिंग कर रखी है, तो इसके भी 2 जगह बची। तो बीच वाले में कार्बन 2 जुड़ते हैं और कोने कोने पे कार्बन 3 जुड़ते हैं। ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो, कोने कोने पे हमेशा 3 कार्बन जुड़ेंगे एल्केन में, और बीच में हमेशा कितने जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। कंडेंस फॉर्म भी लिख सकते हो। तो कंडेंस फॉर्म क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसका बच्चों IUPAC नेम होता है ब्यूटेन। IUPAC नेम क्या होता है? ब्यूटेन। और कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम N ब्यूटेन होता है। कॉमन नेम क्या होता है? N ब्यूटेन। नॉर्मल तरीके से चेन बढ़ती जा रही है, नॉर्मल तरीके से चेन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पेंटेन का करते हैं बच्चों? पेंट, ठीक है। फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला 5 डालो यहाँ पर n की जगह पर, तो C5H2 × 5+2, तो C5H10+2, तो C5H12, ठीक है। तो 5 कार्बन दिखा देते हैं सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5। कोने पे कितने जुड़ेंगे? कोने पे कितने जुड़ेंगे अगर लॉजिक समझ चुके हो तो? कोने पे बच्चों 3 जुड़ेंगे। कोने पे कितने जुड़ेंगे? 3, और बाकी सब में 2-2। बाकी सब में कितने जुड़ेंगे? 2-2, ठीक है। इधर कोने पे 3, इधर कोने पे 3, बाकी सारे कार्बन जो बीच में आ रहे हैं उन पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 2 जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 12 हाइड्रोजन जोड़ने, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या हो गया? तो 2 5 10, और 1 2 3 4 5 6, 1 कार्बन मैंने ज्यादा बना दिया, ठीक है। ये आपके 12 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों बना सकते हैं कंडेंस फॉर्म। तो कंडेंस फॉर्म हो गया CH3 CH2 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 CH3। और बच्चों इसका IUPAC नेम आप पेंटेन बोल दो, ठीक है। और कॉमन नेम N पेंटेन। कॉमन नेम क्या बोलोगे? N पेंटेन। तो इस तरीके से बच्चों हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या बोलते हैं 5 और बना के दे रहा हूं कि 5 कैसे बनाने, 5 कैसे बनाने। लेकिन अगर समझ में आ गया तो एक बार खुद ट्राई करो अपनी कॉपी में, ठीक है। मैं आपको बना के दे रहा हूं, वीडियो पॉज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और आप लोग बना के देखो, और फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से करना है। तो बच्चों इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो मैंने आपको 5 सिखा दिए, और 3 मैंने और करा दिए। मैंने हेक्सेन वाला करा दिया आपको, मैंने हेप्टेन वाला करा दिया, और मैंने ऑक्टेन वाला करा दिया, ठीक है। तो 2 आप खुद कर लेना, नोनेन वाला और डेकेन वाला, ठीक है। एल्केन का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। और एल्केन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हो। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपका एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, ओलेफिन्स वाला, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अब नेक्स्ट शुरू करते हैं एल्कीन वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे एल्कीन्स के बारे में। मैंने आपको एल्कीन्स के बारे में समझा दिया, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना दोबारा से, ठीक है। अब हम सेकंड शुरू कर रहे हैं बच्चों, एल्कीन्स। सेकंड क्या शुरू कर रहे हैं? एल्कीन्स, ओके। एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ओलेफिन्स ऑयल फॉर्मिंग के लिए कहा जाता है, क्योंकि ऑयल में प्रेजेंट होता है आपका डबल बॉन्ड, जैसे सरसों का तेल हो गया, ऑयल हो गया, उनमें प्रेजेंट होता है। तो जर्नल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जर्नल फॉर्मूला पढ़ते हैं। जर्नल फॉर्मूला बच्चों एल्कीन का होता है CnH2n ओनली। आपने एल्केन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मैं आपको रिकॉल कराता हूं। आपने एल्केन का फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2। ये था बच्चों एल्केन का फॉर्मूला। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क बच्चों n का है। एल्केन के फॉर्मूले में +2 होता है, लेकिन एल्कीन के फॉर्मूले में +2 नहीं होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंडीशन
कि एल्कीन आपका डबल बॉन्ड के लिए होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड, और इसका सफिक्स होता है ENE। कौन सा सफिक्स होता है बच्चों, ENE, ठीक है। तो वर्ड रूट में दोबारा लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए दोबारा से, मिथ, हिथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो ये वर्ड रूट मैंने दोबारा लिख दी। दोबारा से एक बार और रिकॉल करते हैं। इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं, इसको C4, इसको C5, इसको C6, इसको C7, इसको C8, ऐसे नॉर्मली फिर नीचे नीचे जाके 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका, तो स्टार्ट करते हैं, चलो सबसे पहले मिथ से बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो मिथ से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं CnH2n। चलो बच्चों 1 डाल देते हैं, तो 1 डालते हैं, तो C1H2 × 1, तो CH2 हो जाएगा ये बच्चों। और यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, पर यहाँ पे कार्बन कितना आया, कार्बन तो बच्चों 1 आया, लेकिन हमें डिमांड कितने कार्बन की है, डिमांड हमें 2 कार्बन की, 1 कार्बन की तो डिमांड है नहीं। तो अगर हमारे पास 2 कार्बन की डिमांड है हमारे पास, तो यहाँ पे तो हमारे पास 1 कार्बन है, तो आपका मिथ नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात है बच्चों ये कि आपका जो एल्कीन होता है उससे कभी मीथेन नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है, मीथेन, क्योंकि 2 कार्बन की डिमांड होती है डबल बॉन्डेड के लिए, तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मीथेन नहीं बनता है। आपका जो एल्कीन है वो कहां से शुरू होगा, वो आपका इथ से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, इथ से। तो चलो इथ से शुरू करते हैं। इथ फॉर्मूला CnH2n। चलो मैं वैल्यू 2 डाल देता हूं यहाँ पे, तो C2H2 × 2, तो ये हो जाएगा C2H4। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो कार्बन जो कि CC है उसके बीच में डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड। तो जैसा कि हम लॉजिकली चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। कार्बन के पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के पास जब अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे उसने दे दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। वैसे इस वाले कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने इधर दे दिए, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये भी 2 चीजों को अपने से चिपका पाएगा और ये भी 2 चीजों को अपने से चिपका पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। कोई कोई इस एल्कीन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख देता है, और ये लिखना काफी ठीक मानते हैं सब, क्योंकि बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन से बने, बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन से बने, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगाएंगे तो रिपल्शन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा रिपल्शन फील होता है, उसकी वजह से बॉन्ड थोड़े टेढ़े हो जाते हैं, तो इसके बॉन्ड थोड़ा टेढ़ा होकर कुछ ऐसा हो जाता है। तो रियल इसका डायग्राम यही होता है असल में, लेकिन आप नॉर्मली अगर ये भी बनाओगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, क्योंकि आपको तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। कंडेंस फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे कार्बन और H और H, तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना। ओके जी, CH2 इसका IUPAC नेम देख लो, चेक कर लेते हैं इसका IUPAC नेम। तो बच्चों IUPAC नेम होगा इसका, बताओ क्या होगा, इथ। तो यहाँ पे इथ लिखेंगे, और डबल बॉन्ड के लिए क्या बताया था मैंने, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ENE। तो यहाँ पे ENE हो जाएगा, इथीन। और बच्चों कॉमन नेम के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल, इथ लिखा, ENE लिखा, इथ लिखा, ENE लिखा, बीच में बच्चों आपको Y और L लगा देना है, बस क्या लगा देना है, Y और L, इथ इन YL। एक मैं देख लेता हूँ कैमरे से कट तो नहीं रहा है, कट गया यार, कट गया, ठीक है। तो चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ IUPAC नेम इथीन होगा, IUPAC नेम इथीन होगा। और अगर कॉमन नेम की बात करी जाए तो इथ, ENE और YL। बच्चों आप YL लगा दोगे बीच में, इथ लिखोगे, ENE लिखोगे, बीच में YL लगा दोगे, उसको उसका कॉमन नेम बोलेंगे। और सभी में आपको ये करना है, सभी में ऑल टोटल में यही करना है, आपको कॉमन नेम इसी तरीके से लिखना है, ठीक है, YL लगा देना है। चलो थर्ड तैयार करते हैं, थर्ड स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड है हमारे पास बच्चों प्रोप, PROP, प्रोप। फॉर्मूला हो गया बच्चों CnH2n, ठीक है। तो मैं 3 डालूंगा इसकी जगह पे, तो C3H2 × 3, तो C3H6 हो जाएगा बच्चों,
C3H6 हो जाएगा। तो नॉर्मली मैं जब 3 कार्बन यहाँ पे बनाऊंगा, 1 2 3, तो बच्चों किसी एक कार्बन पर चाहे आप यहाँ पे चूज कर लो 2 कार्बन के बीच में, चाहे आप यहाँ पे चूज कर लो 2 कार्बन के बीच में, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना है ओनली एक बार। ध्यान रखना, किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाना है एक बार। कितनी बार? एक बार। तो यहाँ पे मैं इधर दिखा देता हूं, आप इधर भी दिखा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि कार्बन की चेन लिख देंगे और डबल डबल बॉन्ड दिखा देंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, जब कार्बन की लंबी चेन शुरू हो जाएगी ना, तो आपको सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड दिखाना है। कितनी बार दिखाना है? एक बार। और बाकी सिंगल बॉन्ड चलेगा आपका। बाकी क्या चलेगा? सिंगल बॉन्ड। सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड, चाहे बीच में दिखा दो चाहे बगल में दिखा दो, पर नाम आसान बगल में लिखना होता है। बाकी कहीं पे भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से नाम लिखोगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो कैसे नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कहाँ का सिचुएट होंगे। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पे दे दिया। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिया तो इसके पास कितनी जगह बची? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 जगह बची, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चिपक जाएंगे। ये चिपक गए 3 हाइड्रोजन। अब आ जाओ सेंटर वाले कार्बन पे। सेंटर वाले कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम की बात हो गई कि वो डबल बॉन्ड से उधर से कनेक्ट है और सिंगल बॉन्ड से इधर से कनेक्ट है। तो अगर वो डबल बॉन्ड से इधर कनेक्ट है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने इस्तेमाल यहाँ पे कर लिए होंगे। यहाँ से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो यहाँ पे इसने इस्तेमाल कर लिया होगा, तो इसके पास बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया उसने अपने, 1 इलेक्ट्रॉन उधर दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब यह है एक जगह, और एक जगह का मतलब है 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइड्रोजन फिट करना है। ठीक है, लॉजिकली। इस वाले कार्बन के पास बगल में देखो कितना बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे दे दिए होंगे, तो रिमेनिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री बचे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पे फ्री बचते हैं और इस तरीके से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। इस तरीके से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है। ठीक है, इसकी कंडेंस फॉर्म लिख सकते हो। कंडेंस फॉर्म क्या होगी इसकी? CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, उसके बाद CH3। CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद CH और उसके बाद CH3। इस तरीके से आप इसकी कंडेंस फॉर्म लिख सकते हो। अगर इसके बच्चों IUPAC के नाम की बात करें, चलो IUPAC नेम लिख लेते हैं। प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे? ENE। प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलोगे? ENE। एक चीज और है बच्चों, तो यहीं से लिखना सीख लो अच्छे से। प्रोप, ठीक है। आप बॉन्ड का नंबर भी बता सकते हो कि बॉन्ड का नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो बॉन्ड का नंबर यहां से इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज द सेकंड कार्बन एंड दिस इज द थर्ड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड क्या हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है। तो आप प्रोप 1 इन भी लिख सकते हो। 1 लिखने का सिग्निफिकेंस ये है कि पहले वाले कार्बन से स्टार्टिंग हो रही है डबल बॉन्ड की, पहले वाले कार्बन से स्टार्टिंग हो रही है डबल बॉन्ड की। अगर डबल बॉन्ड दूसरे नंबर से स्टार्ट होता तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता। अगर डबल बॉन्ड तीसरे नंबर से स्टार्ट होता तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, ठीक है। ज्यादातर 1 इतना मायने रखता नहीं है, सबको लॉजिकली पता ही होता है। प्रोपीन में छुपा है, प्रोपीन में 1 छुपा है। जब भी आपसे टीचर आपसे बोल देना प्रोपीन बनाओ, तो प्रोपीन का मतलब है कि आपको डबल बॉन्ड पहले नंबर पर ही दिखाना है, स्टार्टिंग पहले नंबर से ही दिखानी है। लेकिन अगर बोलते प्रोप 2 इन, प्रोप 3 इन, तो इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए आपको। प्रोप 2 इन का मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड इस जगह पर होगा। तो क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ कि नाम कैसे लिखा हमने? तो कॉमन नेम लिखने का तरीका यह है बच्चों, प्रोप लिखा, ENE लिखा और बीच में क्या लगा दिया? वायल। बीच में क्या लगा दिया? वायल। तो प्रोपाइलीन बन गया बच्चों। ये क्या बन गया? प्रोपाइलीन। ओके, थर्ड करते हैं। ठीक है, थर्ड करते हैं। तो थर्ड है हमारे पास थर्ड नहीं, फोर्थ, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना। अच्छा, मेरी काउंटिंग गलत चल रही है। तो फोर्थ करते हैं। फोर्थ हो गया ब्यूट, तो CnH2n। ठीक है, तो C4H8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। चलो 4 कार्बन दिखाते हैं। तो ये हमने दिखाया 4 कार्बन, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ दिखाना चाहते हो? इस बार बच्चों में आपकी सारी जो प्रॉब्लम होगी वो इसमें सॉल्व हो जाएगी आपकी, कि डबल बॉन्ड कहीं पे भी दिखा सकते हो, नाम लिखने का तरीका आना चाहिए बस। ठीक है, तो एक बार मैं डबल बॉन्ड चलो यहाँ दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? इस पे हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? इस पे हाइड्रोजन 2 जुड़ेंगे। इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? इस पे 1 जुड़ेगा। और इस पे कितने जुड़ेंगे?
इस पे 2 जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं कंडेंस फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, तो जी एक बार तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूं, फिर मैं ठीक से सिखाऊंगा आपको। इसको नोट डाउन कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, देखो IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम, तो IUPAC नेम बच्चों आपका डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है? इस वाले कार्बन से, तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो IUPAC नेम बोल सकते हो ब्यूटीन। क्या बोल सकते हो? ब्यूटीन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन और डबल बॉन्ड के लिए क्या लग जाएगा? ENE। लेकिन एक और नाम बोल सकते हो, एक और नाम बोल सकते हो ब्यूट 1-इन। क्या बोल सकते हो? ब्यूट 1-इन, क्योंकि 1 से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। और कॉमन नेम के लिए क्या बोल सकते हो बच्चों? कॉमन नेम के लिए ब्यूट YL लगाना है और ENE लिख देना है, ब्यूटाइलिन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिन। अब चलो डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। अगर डबल बॉन्ड पेपर में यहां ना देकर बीच में दे दिया तो क्या नाम होगा? तो चलो सीखते हो उस स्पेशल केस को। तो CH C डबल बॉन्ड बच्चों मैंने बीच में ले लिया, तो बाकी सब कहाँ आएगा? बाकी सब इधर आएगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, सीधा मैंने कंडेंस फॉर्म लिख दी। चलो देखो यहाँ पे 3 जगह, और यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन चिपकेगा। ये डबल बॉन्ड इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए होंगे, इस कार्बन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे चिपकेगा। और यहाँ पे कितने चिपकेंगे? 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कंडेंस फॉर्म भी लिख सकते हो। कंडेंस फॉर्म क्या लिखोगे? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि सेंटर पे आ चुका है डबल बॉन्ड, तो स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3 4। तो डबल बॉन्ड तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, ऊपर देखो डबल बॉन्ड तब भी तो 2 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो आप कहीं से भी करो, तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब कि कहीं से भी काउंटिंग शुरू करोगे बॉन्ड का नंबर वहीं से ही आएगा। 2 से ही स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो कैसे लिखोगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा, डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, तो 2 लिखा, और डबल बॉन्ड का सफिक्स ENE। तो इस तरीके से बच्चों हम नाम लिख सकते हैं ब्यूट 2-इन। क्या लिख सकते हैं? ब्यूट 2-इन। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, भले ही आप डबल बॉन्ड कोने पे लेकर चलो और सबके नाम आराम से लिख दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बीच में आ गया, या तीसरे नंबर पे आ गया, या चौथे नंबर पे आ गया, तब आपको IUPAC नेमिंग कैसे करनी है वो आपको सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ठीक है, समझ गए? ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं आपका कौन सा? 5th। चलो 5th करते हैं, 5 वाला। 5th है आपका पेंट। पेंट किसकी पेंट? कार्बन की। तो CnH2n, तो C6C5H10। चलो मैं इसके काफी नाम आपको लिख के दिखाऊंगा और आप लोग भी ट्राई करना नाम का, ठीक है। तो चलो देखो, कार्बन 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 कार्बन। तो एक बार डबल बॉन्ड बगल में लेते हैं, जैसे कि हर टीचर आपको करा रहा होगा। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे? बगल बगल में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री बचे होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 चिपकेंगे और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 चिपकेंगे। और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा इसने, तो इसका कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कंडेंस फॉर्म लिख सकते हैं, तो कंडेंस फॉर्म लिख लेते हैं। कंडेंस फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 और CH3। काउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है, यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो यहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? IUPAC नेम लिखते हैं, तो IUPAC नेम सिंपली आप ये लिख सकते हो पेंटीन, या तो लिख सकते हो पेंट। कहां से शुरू हो रहा है डबल बॉन्ड? 1 नंबर से शुरू हो रहा है, पेंट 1-इन। क्या लिख सकते हो? पेंट 1-इन। कॉमन नेम के लिए क्या लिख सकते हो? पेंटाइलिन। क्या लिख सकते हो? पेंटाइलिन। ओके, कॉमन नेम के लिए क्या लिख सकते हो? पेंटाइलिन।
अब चलो वैरायटी पढ़ते हैं, वैरायटीज की नोट में करके वैरायटी पढ़ते हैं जरा, ठीक है। पहली वैरायटी पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सी 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 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड अगर यहाँ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। इस पे कितना चिपकेंगे बच्चों, 3। इस पे कितना चिपकेगा, 1। इस पे कितना चिपकेगा, 1। इस पे कितना चिपकेगा, 2। और इस पे कितना चिपकेगा, 3। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से डबल बॉन्ड क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा। चलो देख लेते हैं कहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ रहे हैं। 1 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से चेक करते हैं 1 2 3 4 5। ऊपर वाला गिनो 1 2 3, 3 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और यहां से गिनो 1 2, 2 नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड। तो बताओ डबल बॉन्ड पास कहां से आ रहा है, 2 नंबर से पास आ रहा है कि 3 नंबर से पास आ रहा है, तो 2 नंबर से पास आ रहा है। तो हम इस वाली ग्रीन वाली काउंटिंग को नहीं लेकर हम ब्लू वाली काउंटिंग को लेंगे, नीचे वाली बॉटम वाली काउंटिंग को लेंगे, क्योंकि पास यहां से पड़ रहा है आपका डबल बॉन्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे ब्यूट टू इन, क्या लिखेंगे, ब्यूट टू इन। ये आईयूपीएसी नेम हो गया बच्चों इसका, ठीक है। कॉमन नेम वही होगा, ब्यूटाइलिन होगा, कॉमन नेम वही चलेगा, पर आईयूपीएसी नेम में फर्क आ जाता है। एक और लॉजिक लगाते हैं, डबल बॉन्ड को जरा इधर ले लेते हैं, पर कुछ फर्क तो यार पड़ने वाला है नहीं, वो टू ही होगा तब भी। चलो कर लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, ठीक है। 1 2 3 4 5 केस तो वही बनाए और कोई केस ही नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 5 कहाँ से पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड, 2 नंबर से पास पढ़ रहे हैं, तो अच्छा 4, ओके सॉरी 5 कार्बन है ना बच्चों, 5 के लिए पेंट लगेगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 5, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट 2 इन हो जाएगा, पेंट 2 इन, ठीक है। तब भी 2 ही होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम नाम लिख सकते हैं। बस डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट याद रखो, डबल बॉन्ड कोई से भी नंबर पे आ सकता है, आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छा रखो, ठीक है। पेंटिन लिखने का मतलब ये नहीं होता कि पेंटिन है, पेंटिन लिखने का मतलब ये होता है कि डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पे। आप पेंटिन को पेंट 1 इन भी लिख सकते हो, आप पेंटिन को क्या लिख सकते हो, पेंट 1 इन भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी 2-3 मैं आपको और बना के दे रहा हूँ, और आप लोग घर से लास्ट के 2 ट्राई करना, और बाकी 2-3 मैं आपको और करके दे रहा हूँ पेंट के नीचे के, ठीक है। तो आपको इसको नोट करो, फिर मैं 2-3 और बना के देता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो, ओके। जैसे मैंने हेक्सिन का लिखा है और हेप्टाइन का लिखा है, तो हेक्सिन हेप्टीन इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो। एक बार चेकआउट कर लो, डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके भी कोशिश करना कि आप बॉन्ड को शिफ्ट करके भी आप नाम लिख सको। जैसे मैं अगर इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो क्या होगा, देखो। तो जैसे C C C C C C 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां कार्बन, हेप्ट में 7 कार्बन आते हैं। मैं कहीं पे भी बीच में यहाँ पे, चलो बॉन्ड यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। बाकी सब में क्या आएगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड आएगा, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन आप लोगों को जोड़ना शायद आ चुके हैं कि यहाँ पे 3 जुड़ेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना दे दिया, तो इस पर 3 जगह फ्री है, तो यहाँ पे 3 जुड़ेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 2 जुड़ेंगे, और यहाँ पे बगल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, और इसके पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो बताओ डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4, यहाँ से तो 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से पास पड़ रहा है, 3 से ज़्यादा पास पड़ रहा है, तो हमारा नाम होगा हेक्स 3 ENE, हेक्स 3 ENE, ठीक है। तो इस तरीके से, सॉरी हेप्ट 3 ENE 7 नंबर है ना, तो हेप्ट 3 ENE। वैसे बिल्कुल आप हेक्स के लिए भी कर सकते हो, कहीं पे भी बॉन्ड शिफ्ट कर दो बीच बीच में, और देख लो बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, और वो नंबर साथ में लिख दो ENE के। तो इस तरीके से बच्चों हम अलग अलग तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं, और ऐसे ही हमको करना चाहिए। असल में स्पून फीडिंग वाला काम होगा तो फिर बेकार हो जाएगा, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपका ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट करते हैं, एल्काइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एल्कीन आपने सीख लिया, आप करते हैं एल्काइन, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर एल्काइन करते हैं।
ओके, तो एल्काइन शुरू करते हैं। ठीक है, तो एल्काइन में बच्चों आपका तीसरा एल्काइन। एल्काइन का मतलब होता है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब वाई एन ई आपका सफिक्स होगा, वाई एन ई क्या होगा, वाई एन ई, छोटा वाई। ठीक है, छोटा वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, छोटा वाई एन ई। एल्केन के लिए क्या था, ए एन ई, मतलब वर्ड रूट के पीछे ए एन ई लगाओ सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड के लिए क्या था, ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है, वाई एन ई, तो वाई एन ई लगा देते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। जैसे कि मैं रिकॉल कराता हूँ आपको चीज, तो CnH2n+2 एल्केन के लिए, CnH2n एल्कीन के लिए, और CnH2n-2 एल्काइन के लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ये सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन के लिए, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन के लिए, और ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, मतलब एल्काइन के लिए। लेकिन बच्चों उससे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वर्ड रूट दोबारा लिख देता हूं मैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक। ठीक है, तो जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये चीज नहीं थी, एक चीज है। ठीक है, वो है बच्चों व्हाट इज एल्काइल ग्रुप। व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, इसका सिंबल आर होता है बच्चों, आर से दिखाते हैं इसे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप समझाता हूं सबसे पहले आपको क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों कुछ एल्केन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, एल्केन्स। कुछ एल्केन्स के नाम लिख देता हूँ। एल्केन्स मतलब CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड वाले जो होते हैं उनका नाम लिख देता हूँ। तो जैसे मिथ लिखता हूँ, तो मिथ एन, इथ एन, प्रोप एन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला मीथेन का होता है CH4, इसका क्या होगा C2H6 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, इसका क्या होगा C3H8, इसका क्या होगा C4H10, इसका क्या होगा C5H12, इसका क्या होगा C6H14। तो बच्चों अब क्या कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला लिख दिया मैंने, इन सबका फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देता हूं। तो अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, रिमूव 1 और मोर हाइड्रोजन। अगर मैं 1 और मोर हाइड्रोजन बच्चों रिमूव कर देता हूं, जैसे मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा तो ये CH3 बन जाएगा। बॉन्ड दिखा देता हूं क्योंकि जगह बच गई अब। ठीक है, ये C2H5 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया 6 में से, 8 में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 7 हो जाएगा। C3H7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C5H11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C6H13 हो जाएगा। एक एक हाइड्रोजन बच्चों क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो जब एक एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया हमने, तो तब इसे मीथेन ना बोलकर, एक कार्बन तो है मिथ तो बोलेंगे, एक कार्बन है मिथ तो बोलेंगे, पर मीथेन ना बोलकर हम इसके एल्काइल का वायल ले लेते हैं बच्चों पीछे का। देखो व्हाट इज एल्काइल ग्रुप बोला ना मैंने, एल्काइल का पीछे का क्या ले लो, वायल, और वायल इसमें लगा दो। तो CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। स्टार्टिंग हो रही है बच्चों ये आपकी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो CH4 क्या हो जाएगा, CH3। जब CH4 CH3 हो जाएगा तो उसको मीथेन ना बोलकर क्या बोलेंगे, मिथाइल। जब C2H6 C2H5 हो जाएगा तो इथेन ना बोलकर क्या बोलेंगे, इथाइल। प्रोपेन ना बोलकर क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। ब्यूटेन ना बोलकर क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। पेंटेन ना बोलकर क्या बोलेंगे, पेंटाइल। और हेक्सेन ना बोलकर क्या बोलेंगे, हेक्साइल। क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इससे आप ट्रिपल बॉन्ड का कॉमन नेम लिखोगे। ठीक है, तो इससे आप ट्रिपल बॉन्ड का कॉमन नेम लिखना सीखोगे। तो ध्यान रखना, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल बोलना बच्चों शुरू कर देते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। तो व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, और इनको हम R से शो करते हैं, R से। ठीक है, तो R में जितने भी कार्बन आ सकते हैं। तो व्हाट इज एल्काइल ग्रुप, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन्स is called alkyl group, is called alkyl group।
जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर हो गया आपको, ये चीज क्लियर हो गई। तो आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे करते हैं। इसको नोट डाउन करिए। ओके, तो जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ चीज़ों को समाप्त। तो चलो मिथ से शुरू करते हैं। और यहाँ पे बच्चों कंडीशन है कि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। कार्बन के बीच में क्या आना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो मैं मिथ से स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूँ, आप लोग लॉजिक अब समझ चुके हो कि मिथ से तो हमें स्टार्ट करना ही नहीं, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए, क्योंकि मिथ में तो एक ही कार्बन आता है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम इथ से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो हम इथ से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n-2, तो C2H2 × 2 -2, ठीक है। तो C2H4-2, तो C2H2, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला C2H2। क्लियर हो गया इतना आपको? ओके, तो देखो कार्बन कितने हैं? कार्बन है 2, बीच में कितना डाल दो? ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आप एल्काइन का फॉर्मूला लगा रहे हो। तो ये बताओ कार्बन में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। तो 4 में से 3 तो चलेगा इधर, 4 में से 3 तो चलेगा इधर इस कार्बन के। इसके पास कितना बचा? 1 कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। इसका मतलब है 1 हाइड्रोजन यहाँ चिपकेगा और 1 हाइड्रोजन क्या चिपकेगा? यहाँ चिपकेगा। तो ये बनेगा बच्चों पहला डायग्राम, कंडेंस फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कंडेंस फॉर्म क्या बनेगी? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बनेगी आपकी कंडेंस फॉर्म। ओके, कंडेंस फॉर्म बनेगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। IUPAC नेम बहुत सिंपल है, इथ, और पीछे सफिक्स क्या होता है? वायानी, तो हम वायानी लगा देंगे, ठीक है। और कॉमन नेम बच्चों थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, कॉमन नेम का तरीका नहीं है इसका, ठीक है। कॉमन नेम इसका याद रखना पड़ेगा, पर गारंटी दे रहा हूं कि आगे जाकर आपको इसका तो याद नहीं रखना पड़ेगा। और आगे जाकर जब आप फंक्शन ग्रुप करोगे तो शुरू के जो 2 आएंगे ना, कीटोन के आएंगे, एल्डिहाइड के आएंगे, उनके भी थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। शुरू के 2 बस, सिर्फ शुरू के 2, तो इसका भी शुरू का 1 याद रखना पड़ेगा। तो इस पूरे हिस्से को, हाइड्रोजन को हटाकर, हाइड्रोजन हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पूरे हिस्से को, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को, इस पूरे हिस्से को बच्चों एसिटाइलिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन। तो जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होते हैं तो इथाइन होता है, और इथाइन का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटाइलिन। क्या नाम होता है बच्चों? एसिटाइलिन। क्लियर हो गया आपको? ओके, तो थर्ड करते हैं, प्रोप। प्रोप मतलब CnH2n-2, तो C3H, बताओ 2 3 या 6, -2 4, तो 3 कार्बन दिखा देते हैं। और जैसे कि डबल बॉन्ड में मैंने आपको समझाया था, डबल बॉन्ड एक बार लगेगा, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड लगेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही बार लगेगा, बाकी सब में क्या लगेंगे? सिंगल बॉन्ड लगेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसमें लगा देता हूँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस पे कितने हाइड्रोजन चिपकेंगे? 3, जैसे कि हम लोगों को मालूम है। क्यों? इस पे कितने चिपकेंगे? इस पे 1 भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हो गए। अब कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, 4 कार्बन होते हैं बस इलेक्ट्रॉन के पास, वो यूज हो गए, ठीक है। तो कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो पार्टिसिपेट करवा दिए, पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहाँ पे इसका जुड़ जाएगा। कंडेंस फॉर्म, तो कंडेंस फॉर्म होगी इसकी CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ठीक है। IUPAC नेम, तो बच्चों IUPAC नेम होगा प्रोप वायानी, सफिक्स लगा दो वायानी। अब एक चीज शायद आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूं, काउंटिंग से करूंगा मैं, ठीक है। तो काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। तो ट्रिपल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है, तो काउंटिंग 1 2 3। तो आप और करके इसका एक और नाम लिख सकते हो, प्रोप 1 वायानी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 1 से शुरू हो रहा है। ट्रिपल बॉन्ड कहीं और पे भी हो सकता था, जैसे डबल बॉन्ड की कहानी है वैसे ट्रिपल बॉन्ड की भी कहानी है। ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे हो सकता था तो 2 वायानी कर देते, ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे हो सकता था तो 3 वायानी कर देते थे। लेकिन 1 को ज्यादा तो दिखाते नहीं है ना, इसलिए हम प्रोपाइन कर देते हैं। लेकिन कभी कभी टीचर लोग 1 को दिखाने की बोलते हैं कि 1 दिखाओ, तो सही तरीका ये है असल में लिखने का, ये भी है सही तरीका, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है, ठीक है। ये कोई टीचर नहीं काट सकता, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। कॉमन नेम लिखने का तरीका बच्चों अब चलो सिखाता हूं आपको, ठीक है। हमने बच्चों एल्काइल ग्रुप पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एल्काइल ग्रुप में मैंने CH3 पढ़ाया आपको,
C2H5 पढ़ाया, C3H7 पढ़ाया, C4H9 पढ़ाया, C4H9 पढ़ाया। तो बच्चों ये बना तो मीथेन से है ना, असल में CH4 से बना है मीथेन से। जब रिमूव हो गया था एक हाइड्रोजन, जब एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 बन जाता है। तो मीथेन को मीथेन ना बोलकर क्या बोलते हैं, मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। इसको क्या बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल, 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। यही बोलते हैं ना। तो बच्चों देखो साफ सीधी बात, आपको करना क्या है, आपको चेक करना है, देखो आपको चेक करना है कि कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। पहले नंबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, दूसरे वाले पे नहीं है कि तीसरे वाले पे नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा कि दूसरे वाले पे हाइड्रोजन नहीं है, तो आप बगल वाली की चेन ऐसे तोड़ दोगे इधर से, ठीक है। दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है तो उसके बगल वाली चेन को अलग सेपरेट ले लोगे और इनको अलग ले लोगे, इसको अलग ले लोगे और इसको अलग ले लोगे, ठीक है। इसको देखना ही नहीं है आपको, आपको सिर्फ उसके बगल वाला देखना है बस। जहां पे कार्बन में हाइड्रोजन ना हो उस वाले बगल वाली चेन को देखना है आपको। देख लिया, ठीक है। या तो चलो एक और तरीका बताता हूं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले हिस्से को छोड़ दो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले हिस्से को छोड़ दो और उसके अलावा जो कार्बन बचे हैं उनको गिनो, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ दो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ दो और जो रिमेनिंग कार्बन बचे हैं उनको काउंट करो। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ दो, रिमेनिंग कार्बन कितना बचा है, 1, और उस पर क्या है, CH3। तो मैंने CH3 का नाम अभी आपको बताया, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। देखो बच्चों इसको छोड़ दिया तो CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब जिसको छोड़ा है उसका नाम हमें पहले से ही मालूम है, जिसको छोड़ा है उसका नाम हमें पहले से ही मालूम है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को क्या बोलते हैं, कॉमन नेम में एसिटाइलिन। क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। तो हम इसको, इस हिस्से को क्या लिखेंगे, एसिटाइलिन लिखेंगे, एसिटाइलिन। इस तरीके से बच्चों कॉमन नेम लिखा जाता है ट्रिपल बॉन्ड का। क्या क्लियर हुआ आपको ट्रिपल बॉन्ड का कॉमन नेम, ठीक है। 1-2 करोगे, ट्राई करोगे तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 4th वाला देखो जरा, ब्यूट CnH2n-2 C4H6। तो चलो देखो कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, बीच में भी लिख सकते थे ट्रिपल बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिंगल बॉन्ड, इस पे 3 हाइड्रोजन चिपकेंगे, इस पे 2 हाइड्रोजन चिपकेंगे, इस पे 1 भी नहीं चिपकेगा और इस पे 1 चिपकेगा। लो 1 चिपका दिया। कंडेंस फॉर्म CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ओके, IUPAC नेम देखो तो IUPAC नेम होगा 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कहां से शुरू हो रहा है, 1 नंबर से, तो 1 और वाइनी, ब्यूट 1 वाइन, ब्यूटाइन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कॉमन नेम सुनो बच्चों, कॉमन नेम के लिए उन कार्बन को छोड़ देना है जिन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, उन कार्बन को छोड़ देना है जिन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस वाले कार्बन को अभी नहीं देखना है, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं देखना है, उसके बगल वाले कार्बन देखना है। तो बताओ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, मतलब C2, ठीक है। और हाइड्रोजन जोड़ो कितने हैं, H5, C2H5। ये तो एल्केन का बन गया बच्चों, C2H5। लेकिन आपने C2H5 नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है C2H6, मतलब एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव। तो C2H6 को तो इथेन बोलते थे, जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो C2H5 को क्या बोलोगे, इथाइन। क्या बोलोगे, इथाइल। ओके, तो यहां से आप लॉजिक लगा सकते हो, यहां से आप लॉजिक लगा सकते हो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इथेन बोल देते हैं। भाई इथेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव है, इथेन बोला जाता है C2H6 को, इथेन बोला जाता है C2H6 को। लेकिन ये इथेन ना होकर ये इथाइल बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसलिए पहले हम इसका नाम बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। और इसको क्या बोलेंगे, एसिटाइलिन, इसको बोलेंगे एसिटाइलिन। तो इस तरीके से बच्चों नाम लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, देखो नेक्स्ट करते हैं बच्चों 4th ब्यूट वाला।
तो CnH2n-2 C4H, अच्छा ये तो करा दिया, Cn पेंट वाला करते हैं बच्चों, 5 पेंट H2n-2, ठीक है। तो C5H8, 5 to the 10, ठीक है। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बीच में भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिक बता चुका हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। कंडेंस फॉर्म CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH2, CH2, CH3, ओके। चलो नाम लिखते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम बहुत ही सिंपल होने वाला है, क्या होगा, पेंटाइन, वायनी, या तो 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा, तो पेंट 1 वायनी, पेंट 1 वायनी, ठीक है। कॉमन नेम लिखने के लिए बच्चों ये छुपा दो, ट्रिपल बॉन्ड वाले को 2 कार्बन को छुपा दो, कितने कार्बन बच्चे, 3 कार्बन, और 3 कार्बन का मतलब क्या होता है, एक कार्बन के लिए मतलब मिथ होता है, ठीक है। 2 कार्बन के लिए इथ होता है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, क्या होता है, प्रोप, ठीक है, प्रोप होता है। लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव दिख रहा है बच्चों, मुझे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव दिख रहा है, क्योंकि मैं प्रोपेन का फॉर्मूला जानता हूँ, C3H8 होता है, क्या होता है, C3H8, इसको बच्चों प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन एक हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो प्रोपेन को प्रोपेन ना बोलोगे, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, तो इस हिस्से को हटा देंगे और इसका नाम बोलेंगे प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, और इस पूरे हिस्से का नाम क्या बोलेंगे, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन, ठीक है, प्रोपाइल एसिटाइलिन। क्लियर हो गया आपको इतना, ओके। प्रोपाइल एसिटाइलिन, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो बाकी आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट बाकी आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे। देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। जब आप हेक्साइल के लिए करोगे, हेक्साइल मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन की चेन बनेगी, उसमें से पक्का आपको पता ही है कि 2 कार्बन तो ऐसे होने वाले हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हटा दो, तो 6 में से 2 हटा दे तो कितने बचे, 4, ठीक है। 6 में से 2 हटा दे तो कितने बचे, 4 मतलब ब्यूट, तो पहले बोलोगे कॉमन नेम के लिए ब्यूटाइल, और इन दोनों को क्या बोलोगे, एसिटाइलिन। हेप्ट के लिए 7 कार्बन, 7 में से 2 हटा दो तो 5 बचे, तो 5 के लिए क्या बोलोगे, पेंटाइल, और 2 के लिए क्या बोलोगे, एसिटाइलिन। तो इस तरीके से आप बहुत ही आराम से नाम बोल सकते हो। रिपीट करो इस चीज को, ठीक है, और कोशिश करना कि खुद से आप कर सको। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी बच्चों, वो फंक्शन ग्रुप के ऊपर होगी, अल्कोहल के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, जिसमें मैं आपको अल्कोहल एल्डिहाइड के नाम सिखाऊंगा। उसके बाद हम थर्ड वीडियो 12th लेवल की बनाएंगे, ठीक है। ये बेसिक लेवल चल रहा है अभी आपका, बेसिक लेवल 10th के लिए भी, 11th के लिए भी। 12th का बच्चा देखना चाहे तो देख सकता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।